बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें पेड़ पौधे का तो बहुत शौक़ है, मगर जब उनकी केयर की बारी आए तो उनके पास टाइम नहीं होता या तो आलस आता है। ऐसे ही लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है डिफेनबेकिया। नमस्कार, नमो बुद्धाय, आदाब, सत श्री अकाल। मैं सीमा गोल्डन मोमेंट्स में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं डिफेनबेकिया के प्लांट को लेकर हाजिर हूँ। ये एक बहुत ही लो मेंटेनेंस, इजीली ग्रोइंग ऑर्नामेंटल प्लांट है। विक्टोरियन एरा से लेकर अब तक लोग इसे अपने घर में लगाना पसंद करते हैं। इसे अपने कमरे में, ऑफिस में, कहीं भी रखकर अपने कमरे की शोभा बढ़ा सकते हैं। खूबसूरती के साथ साथ ये बेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बिंग प्लांट भी है। ये हवा से टॉक्सिन्स को एब्जॉर्ब करके फ्रेश एयर रिलीज़ करता है। इसे कॉमनली डम्प केन कहा जाता है। इसके और भी नाम हैं। कहीं कहीं इसे लेपर्ड लिली या मदर इन लॉज टंग भी कहा जाता है। लेपर्ड लिली का तो समझ में आता है कि पत्तियों में वाइट पैचेस की वजह से शायद इसे लेपर्ड लिली कहते हैं। मदर इन लॉज टंग उन लोगों ने नाम रखा होगा जिनका एक्सपीरियंस मदर इन लॉ के साथ अच्छा नहीं रहा हो। लेकिन डम्प केन क्यों कहते हैं वो मैं बताती हूँ। इसके स्टेम में और पत्तियों में जो रस है वो पॉइजनस है, इतना कि वो हमें टेम्पोरेरीली म्यूट बना सकता है। जीभ और गले में स्वेलिंग आ सकती है। छोटे बच्चों के लिए और पेट्स के लिए ये हार्मफुल होता है, क्योंकि छोटे बच्चों की तो आदत ही होती है जो कुछ भी हाथ लगे सीधे अपने मुंह में डालते हैं। और पेट्स का तो क्या कहने, कब किस प्लांट पर प्यार आ जाए तो प्यार के मारे चबा ही जाए। जिनके घर में डम्प केन हो या लगाना चाहते हो वे इसे इनकी पहुंच से दूर रखें। इस प्लांट की हिस्ट्री में पाया गया है कि 18th सेंचुरी में जब स्लेव कल्चर या तो दास प्रथा हुआ करता था, तब ओनर्स के खिलाफ अगर कोई आवाज़ उठाए तो वे इसका यूज़ करके स्लेव्स को टॉर्चर किया करते थे। ये इतना पॉइजनस है कि ये सेक्स सेल पर भी अटैक करता है। जर्मनी में नाजी हेड इसकी पत्तियों का रस ज़बरदस्ती प्रिजनर्स को दिया करते थे, उनको स्टरलाइज करने के लिए। पर इतनी तादाद में रस के लिए प्लांट्स भी बहुत ज़्यादा चाहिए थी। उन दिनों इसका नेटिव प्लेस जो कि लैटिन अमेरिका है, वहाँ से जर्मनी लाने में शिपिंग प्रॉब्लम आई और नाजी हेड का प्रिजनर्स को स्टरलाइज करने का जो प्लान था वो फेल हुआ। इतनी रूड हिस्ट्री के बावजूद भी इस प्लांट की खूबसूरती की वजह से और लो मेंटेनेंस की वजह से पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है और इसे हर जगह उगाई भी जाती है। ये लो लाइट से लेकर फुल सनलाइट में भी इजीली ग्रो हो जाता है। लो लाइट में इसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। ऐसी कंडीशन में इसकी पत्तियां लाइट की तरफ मुड़ जाती हैं। वैसे इसे ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट बेहद पसंद है। इसे शेड में या तो सुबह की 2-3 घंटे की धूप मिले ऐसी जगह रखें, किसी भी बड़े पेड़ के नीचे जहाँ छनकर धूप आए, तो ये बहुत अच्छे से ग्रो हो जाती है। जैसे जैसे ये बढ़ती है इसकी पत्तियों की साइज़ भी बड़ी होती जाती है। इवन नीचे की पत्तियों के कंपैरिजन में ऊपर की पत्तियाँ बड़ी होती है और स्टेम भी मोटी होती जाती है। इसकी पत्तियों की साइज़ ओवल शेप में होती है। देखिए ये कितना सुंदर है। तेज़ धूप भी ये बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन तेज़ धूप में इसकी पत्तियों की चमक कम हो जाती है। अगर आप इसे तेज़ धूप में रखें तो इसके सॉइल को मॉइस्ट रखें। सर्दियों में ये ज़्यादा ठंड में इसकी पत्तियां गल जाती है। मैंने इसे ज़मीन में और गमले में दोनों ही जगह उगा रखी है। ज़मीन में मेरे पास
मैंने गुड़हल के पेड़ के नीचे उगाई है। इसे वाटर रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होती है और फर्टिलाइज़र भी न के बराबर। साल में एक बार फर्टिलाइज बहुत है इसके लिए। इसमें पेस्ट अटैक भी नहीं होता है। मेरे घर के डमकेन में तो मैंने आज तक किसी पेस्ट का अटैक नहीं देखा। आइए अब इसको प्रोपोगेट करने की बात करें। इसके लिए मैंने इस स्टेम को लिया है। इसके टॉप पोर्शन को सिरेमिक पॉट में लगाऊंगी। इसमें मेरे हस्बैंड मेरा मदद कर रहे हैं। इसके लिए जो सॉइल मिक्स लिया है वो सैंड, गार्डन सॉइल और कंपोस्ट इक्वल क्वांटिटी में लिया है। तीनों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। कंपोस्ट में हम वर्मी कंपोस्ट, काउडंग मैन्योर या लीफ मैन्योर कुछ भी रख सकते हैं। मेरे घर के जिन प्लांट्स को वाटर रिक्वायरमेंट कम होती है उनको इसी कंपोजिशन में लगाया हुआ है। इससे वाटर ड्रेनेज इजीली हो जाती है, पानी का जमाव नहीं होता। साथ ही मैं सॉइल मिक्स तैयार कर भी रखती हूँ। मेरा सिरेमिक पॉट काफ़ी बड़ा है। इसे फिल करने के लिए काफ़ी सॉइल मिक्स की ज़रूरत है। न्यू सॉइल मिक्स में पुरानी सॉइल मिक्स को अच्छी तरह मिक्स करके पॉट को फिल कर लिया और प्लांट के टॉप पोर्शन को कट करके इसमें लगाया गया है और मिट्टी को अच्छे से दबा दिया ताकि एयर पॉकेट ना रहे। इस प्लांट को अच्छी तरह दिखा पाऊँ इसलिए इसको स्टूल पर रखा गया है। देखिए कितना सुंदर है। अब बारी आती है बाकी बचे स्टेम की। बाकी बचे स्टेम में देखिए कई रिंग्स है। हर रिंग्स में आई होती है। 2-3 इंच की स्टेम कटिंग भी आसानी से लग जाती है। कटिंग में बस आई होनी ज़रूरी है। मेरे पास पहले ही बहुत से प्लांट है इसलिए इससे सिर्फ 3 कटिंग ही निकालूंगी। इसे लगाते वक्त ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऊपर का हिस्सा ऊपर ही रहे और नीचे का हिस्सा नीचे। अगर समझ में ना आए तो इसे हॉरिजेंटली भी लगा सकते हैं। हमने यहाँ वर्टिकली इसी पॉट में लगा दिया है और पानी दे दिया। जब इसमें न्यू शूट्स आ जाएंगे तब इसे इससे अलग कर देंगे। शूट्स आने में कम से कम 2 महीने लग जाते हैं, वेदर पर डिपेंड करता है। और इसे अब शेड में रख देंगे। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आप सबको कैसा लगा कमेंट करें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रकृति से जुड़े रहें। धन्यवाद।